नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे गांव शहर 100 खबर की। बीएचयू के दीक्षांत समारोह में भोजपुरी में अश्लील गाने पर छात्र छात्राओं ने डांस किया, जिसका वीडियो वायरल। डीजे की धुन पर नाचते हुए डिग्री और मेडल लेने जाते नजर आए छात्र। बीएचयू के 102वें दीक्षांत समारोह की ये तस्वीरें। गाजियाबाद में फैक्ट्री की छत से युवक ने छलांग लगाई, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। लोनी के ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में मोबाइल दुकान पर चोरी कर रहे आरोपी की इच्छा बताई, पकड़े जाने पर दुकानदार ने थप्पड़ों की बौछार के ओरिजिनल बॉक्स में डमी मोबाइल रखकर मोबाइल चुराते हुए पकड़ा गया आरोपी। बागपत के रंचान गांव में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया, मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लगी। कुशीनगर में एम्बुलेंस की तलाश में घंटों तड़पती रही घायल युवती। एक्सीडेंट में घायल मरीज को घंटों तक एम्बुलेंस नहीं मिली। ट्रेन से उतरने के दौरान घायल हो गई थी युवती। लखीमपुर खीरी में सड़क निर्माण में धांधली का वीडियो सामने आया। सड़क पर पेंचिंग में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लग रहा, हाथ से ही आसानी से उखड़ रही सड़क। लखनऊ में यशदान बिल्डर्स की बिल्डिंग पर फिर से हुई कार्रवाई। प्रयाग नारायण रोड पर बनी है बिल्डिंग। पुलिस के साथ एलडीए की टीम भी कर रही है अब इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई। नसूल की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी बिल्डिंग। यूपी गैंगस्टर एक्ट को चुनौती देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट 1986 की संवैधानिक वैधता को दी गई थी चुनौती। नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया था एनबीडब्ल्यू। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को नहीं मिली जमानत। जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा, मामले का ट्रायल कब तक पूरा करें, जानकारी दें। विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनुराग भदौरिया। तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जाड़े की छुट्टियों के बाद ही होगी अब मामले की अगली सुनवाई। शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव में इटावा या फिरोजाबाद से उम्मीदवार बना सकती समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय महासचिव पद की दे सकती है जिम्मेदारी। मैनपुरी में नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव ने ली शपथ। लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है। मैनपुरी में रिकॉर्ड वोटों से डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी। शपथ लेने के बाद डिंपल यादव ने संसद में सोनिया गांधी के पैर छुए, बोली, मैंने उनका आशीर्वाद दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। दिल्ली में डिंपल के साथ मौजूद रहे अखिलेश यादव। अखिलेश ने डिंपल को एक मंच पर आने का अखिलेश ने विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर आने का आह्वान किया है। बोले, ममता बनर्जी, केसीआर और नीतीश कुमार एक विकल्प बनने की कोशिश करें। ओवैसी की पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल होगा अतीक का परिवार। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के दूसरे सदस्य शामिल होंगे। शाइस्ता परवीन बसपा के टिकट पर प्रयागराज में मेयर का चुनाव लड़ेंगी। चुनाव लखनऊ में वरिष्ठ नेताओं के बीच बसपा की सदस्यता भी लेंगी शाइस्ता परवीन। निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी करेंगे रोड शो और जनसभा। 13 दिसंबर के बाद रोड शो और जनसभा की शुरुआत होगी। सभी नगर निगम और बड़े निकाय वाले शहरों में सीएम करेंगे रोड शो और जनसभा। डिप्टी सीएम, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार करेंगे। जल्द होगी यूपी निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा। 48 जिलों की वार्ड आरक्षण की फाइनल लिस्ट हो सकती है जारी। नगर विकास विभाग जारी कर सकता है सूची। चंपावत के लोहाघाट में दिव्यांग बच्ची से बलात्कार हुआ है। 65 साल के बुजुर्ग ने अंजाम दिया इस घिनौनी वारदात को। पीड़ित की मां की तहरीर पर अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीतापुर में भतीजे ने ताऊ को उतारा मौत के घाट। ईंट से कुचलकर ताऊ की हत्या का मामला। बाजार में सगे चचेरे भाइयों में हुआ था विवाद। फतेहपुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 बकरी चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पांव में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए। बोलेरो सवार दोनों चोर बकरी चोरी करने का काम करते थे। बुलंदशहर में 15,000 का इनामी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। 2017 से लूट के मामले में चल रहा था फरार। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इनामी बदमाश से एक तमंचा, 2 कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। आरोपी पर कई थानों में पहले ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिकंदराबाद पुलिस ने संतपुरा नहर के पास उनकी मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने अस्पताल में मारपीट और तोड़फोड़ की। डॉक्टरों पर अपने हिसाब से मेडिकल रिपोर्ट बनाने का बना रहे थे दबाव। डॉक्टरों के मना करने पर धक्का मुक्की की। दादरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। डॉक्टर्स की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया, बाकियों की तलाश जारी। कानपुर के अंकित सिंह की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। परिवार ने मुंबई पुलिस के आत्महत्या के दावों को खारिज किया। बीते 7 दिसंबर को मुंबई की चूना भट्टी में अपने हॉस्टल के कमरे में मिला था अंकित का शव। परिजनों ने की जांच की मांग। जांच नहीं होने पर परिवार ने दी है आत्महत्या की धमकी। ग्रेटर नोएडा में पहचान छिपाकर शादी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हसीन नाम का आरोपी आशीष बनकर युवती से करने जा रहा था शादी। 1 दिन पहले ही रात खुलने पर युवती ने केस दर्ज कराया।
चंपावत के लोहाघाट में दिव्यांग बच्ची से बलात्कार, 65 साल के बुजुर्ग ने अंजाम दिया इस घिनौनी वारदात को। सीतापुर में भतीजे ने ताऊ को मौत के घाट उतारा, ईंट से कुचलकर ताऊ की हत्या की। बाजार में सगे चचेरे भाइयों में हुआ था विवाद। सहारनपुर में अचानक से चलती कार में आग लग गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कार सवार सभी लोग सुरक्षित। रुड़की में ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में आग लगी, शॉर्ट सर्किट। आग लगने की वजह फायर ब्रिगेड ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। आग में फैक्ट्री के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक, गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुरी घटना की ये तस्वीरें। बीती रात यह हादसा हुआ। गोंडा में डबल डेकर बस ट्रैक्टर से टकराई, टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलटी। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। बस में 40 से 45 लोग सवार थे। दिल्ली से गोंडा जा रही थी डबल डेकर बस। कर्नलगंज कोतवाली के भभुआ चौकी के पास यह हादसा हो गया। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के साउथ कोरिया में प्रतिष्ठित कंपनी और दूतावास के अधिकारियों को संबोधित किया। विदेश दौरे पर है यूपी सरकार के कई मंत्री। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदारों पर कसा है शिकंजा। पूर्व विधायक के भतीजे मनीष की 3 मंजिला इमारत होगी कुर्क। गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में जेल में बंद है मनीष मिश्रा। यूपी एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने जनसभा में विवादित बयान दिया। बोले मुस्लिम इलाकों में ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं एटीएम, पीने के साफ पानी की भी सप्लाई नहीं होती। लखनऊ एयरपोर्ट पर भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत का हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर ही किसानों ने राकेश टिकैत को सुनाई अपनी परेशानियां। बस्ती से दिल्ली जाते वक्त लखनऊ पहुंचे थे राकेश टिकैत। मेरठ से रवाना हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। शहीद स्मारक से भारत जोड़ो यात्रा को रवाना किया गया। हिमाचल में जीत से उत्साहित कांग्रेस नेता 2024 में भी जीत का दावा कर रहे हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। बोले देश में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टेबल टेनिस टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अनुराग ठाकुर टेबल टेनिस खेलते हुए भी नजर आए। साथ ही अनुराग ठाकुर ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया और उनसे बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सपा पर हमला, कहा सपा जब हारती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, सपा हार का ठीकरा कहीं भी फोड़ देती है। बहराइच में रुपईडीहा में बने अंतरराज्यीय रोडवेज बस स्टैंड का राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने उद्घाटन कर दिया है। यहां से कई प्रदेशों के लिए यात्रियों को अब मिल सकेगी रोडवेज बसें। दयाशंकर सिंह ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि रामपुर का किला ध्वस्त हुआ तो चाचा भतीजे साथ हो गए। साथ ही डिंपल यादव की जीत पर बोले जनता ने सपा को वोट नहीं किया, नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने साउथ कोरिया में प्रतिष्ठित कंपनियों और दूतावास के अधिकारियों को संबोधित किया है। विदेश दौरे पर हैं यूपी सरकार के कई मंत्री। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा। पूर्व विधायक के भतीजे मनीष की 3 मंजिला इमारत होगी कुर्क। गैंगस्टर समेत कई मामलों में जेल में बंद है मनीष मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उठाए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल। बोले चारधाम यात्रा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान गई, पहाड़ों में खाली पड़े हैं अस्पताल। अल्मोड़ा में अपराध पर लगाम लगाने की पुलिस ने कवायद तेज की। पुलिस लाइन में आयोजित हुई क्राइम मीटिंग। साइबर क्राइम, लंबित पड़े मामलों और सड़क सुरक्षा पर हुआ मंथन। पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है। महिला कांस्टेबल की महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण करेंगी। 1 महिला दरोगा और 4 महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगी। अल्मोड़ा की सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में कुलपति ने छात्रों और शिक्षकों से की मुलाकात। प्रोफेसर और कर्मचारियों के साथ बैठक की, यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की जानकारी दी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में सड़क पर धूप सेकता दिखाई दिया किंग कोबरा। सड़क पर सांप को देखकर थम गई पर्यटकों की गाड़ियां। एबीपी गंगा के कैमरे में खतरनाक किंग कोबरा कैद हुआ। गंगोत्री धाम में प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को हटाया। बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। धाम के दोनों ओर सड़क पर लोगों ने अतिक्रमण किया था। कर्णप्रयाग में पैतृक गांव पहुंचा राइफलमैन सूरज सिंह का पार्थिव शरीर। पंजाब के भटिंडा में तैनात थे सूरज सिंह। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान गई थी जान। उत्तराखंड के हिल स्टेशंस पर अभी बर्फबारी के लिए करना होगा इंतजार। मौसम विभाग ने आशंका जताई 8 से 10 दिन तक मौसम में नहीं होगा कोई भी बदलाव। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विभाग के बीच एमओयू को बढ़ाया गया है। अब मौसम की सटीक जानकारी के लिए साइन किया गया है। एमओयू किसी भी आपदा से लोगों को बचाने के लिए कवायद। 2023 में होने वाली चारधाम यात्रा से पहले तैयारियां तेज। पौड़ी डीएम ने सभी व्यवस्थाओं को अभी से चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। श्रीनगर बेस अस्पताल में हार्ट स्पेशलिस्ट की तैनाती पर जोर। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ में भी बनाया जा रहा है योग ध्यान केंद्र। नारायण पर्वत की तलहटी पर हो रहा है ध्यान केंद्र का निर्माण। श्रद्धालुओं को मिलेगी साधना और योग की सुविधा। रामनगर में जल्द तैनात होगी पर्यटन पुलिस। रामनगर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और पर्यटन सीजन को देखते हुए तैनात की जाएगी पर्यटन पुलिस।
क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न की तैयारियों के लिए नैनीताल तैयार है। पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से पर्यटकों की सुविधाओं के लिए तैयारियां की गई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार। पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। महिला कांस्टेबल ही महिलाओं की समस्या का निस्तारण करेंगी। अल्मोड़ा के सोबन में जीना यूनिवर्सिटी के कुलपति ने छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की है। प्रोफेसर और कर्मचारियों के साथ ये बैठक हुई, जहां यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की जानकारी ली गई। कानपुर में जीएसटी विभाग की छापेमारी के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। जीएसटी विभाग के दफ्तर के बाहर जमकर व्यापारियों ने नारेबाजी की। छापे के नाम पर व्यापारियों ने शोषण का आरोप लगाया। वाराणसी में जीएसटी विभाग की छापेमारी का विरोध। व्यापारियों ने कफन ओढ़कर जीएसटी विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का जीएसटी विभाग पर आरोप लगाया है। इटावा में भी जीएसटी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों का हल्ला बोल। व्यापारियों ने जीएसटी का पुतला दहन किया। जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर ने छापेमारी रोकने का आश्वासन दिया। प्रयागराज में भी जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में आक्रोश। छापे के नाम पर उत्पीड़न का व्यापारियों ने आरोप लगाया है। कई इलाकों में दुकानें बंद कर व्यापारियों ने जताया विरोध। प्रयागराज में 6 जनवरी से माघ मेले की होगी शुरुआत। मेले के लिए संतों और संस्थाओं को जमीन आवंटन का काम शुरू हो चुका है। लखनऊ में भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने छात्रों को झूलों की सौगात दी है। सरोजनी नगर से 55 स्कूलों में 5-5 झूलों का राजेश्वर सिंह ने उद्घाटन किया। बेंगलुरु के चीफ कमिश्नर तुषार गिरी पहुंचे लखनऊ। स्मार्ट सिटी और नगर निगम के कामों की जानकारी ली। पर्यावरण सूचकांक में शहर को पहला नंबर मिलने पर बधाई दी। मेरठ की बेटी रिया अग्रवाल को एसएसपी ने किया है सम्मानित। दादी के कुंडल लूटकर भागते बदमाशों से रिया ने लिया था लोहा। एसएसपी ने रिया की तरह लोगों से भी मदद के लिए आगे आने की अपील की। चित्रकूट में जिला अस्पताल की लापरवाही से 9 महीने की बच्ची की मौत हो गई। एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने से बच्ची ने दम तोड़ा। सीएमएस ने घटना का लिया है संज्ञान। स्कूटी में ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया है। सर्दी जुकाम की वजह से इलाज के लिए अस्पताल में परिजन लेकर आए थे। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना। अपनी मांगों को लेकर एक दिन के धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारी। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं हुई बाधित। लखनऊ में अस्पतालों में फायर विभाग ने चलाया है अब चेकिंग अभियान। साथ ही आग से निपटने के लिए इंतजामों को भी परखा है। कुल 177 अस्पतालों और होटल्स को फायर विभाग ने नोटिस पकड़ाया है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सीएम योगी धामी समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। एमपी के पूर्व कांग्रेस विधायक राजा पटेरिया के विवादित बोल। पीएम मोदी की हत्या कराने की कही है बात। कहा चुनाव में हार यानी हत्या। एमपी में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश। हत्या की बात पर पटेरिया बोले, बयान का निकाला गया गलत मतलब। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री को लिखी है चिट्ठी। कहा मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता था, अब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए। राजस्थान के बूंदी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महिलाओं के नाम। प्रियंका गांधी समेत बड़ी संख्या में महिलाएं पदयात्रा में शामिल। राजस्थान के बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बैलगाड़ी पर नजर आए। करीब 500 मीटर तक बैलगाड़ी चलाई, लेकिन भारी भीड़ के चलते आगे सफर नहीं कर पाए। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।